नीतीश कुमार ने जब बिहार के लिए महाबलिदान किया, अपनी चाल का, अपने चरित्र का, अपने चेहरे का, अपने मान का, अपनी मर्यादा का, और वो मुख्यमंत्री तो हैं ही, वो बिहार की नगर वधू भी बन गए। आचार्य चतुर सेन का बहुत मशहूर उपन्यास है वैशाली की नगर वधू। तो वैशाली तो छोटा सा इलाका है बिहार का। हमें लगा नीतीश कुमार अब बिहार की नगर वधू बन गए हैं। तो प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने फौरन ट्वीट किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध में आपने जो कदम उठाया है उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। कुछ इस तरह की बात कही। दिक्कत यह है कि चाहे वो भ्रष्टाचार हो या दूसरे केसेस हों, मानकर ये चला जा रहा है ये सिर्फ विपक्षी पार्टियों के नेता ही इनमें लिप्त हैं, विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर ही ये केसेस हैं। जबकि बीजेपी और दूसरी पार्टियों के नेताओं के जो भ्रष्टाचार के केसेस हों या दूसरे केसेस हों, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। योगी आदित्यनाथ लीजिए, ये मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश में। चुनाव के दौरान इनका नाम कहीं नहीं था। अगर इनका नाम लिया गया होता कि मुख्यमंत्री ये बनेंगे अगर बीजेपी जीतती है, तो हो सकता है चुनाव के नतीजे कुछ और भी हो सकते थे। बहरहाल, लालू यादव के बेटे पर एक केस है, योगी आदित्यनाथ पर हैं इस वक्त जो केसेस हैं, इज करेंटली बुक्ड अंडर IPC सेक्शंस 302, 302, धारा 307, धारा 153A, धारा 295, 506, 147, 148, धारा 297, 336, 149, 504 और 427, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 केसेस हैं। लेकिन प्रधान सेवक उस पर ना बोले हैं ना बोलेंगे। उमा भारती पर केस है, लेकिन उस पर भी कोई चर्चा नहीं है। झारखंड, छत्तीसगढ़, वहाँ के जो बीजेपी के नेता हैं उन पर भी केसेस हैं, लेकिन कोई चर्चा नहीं है। महाराष्ट्र इरिगेशन स्कैम, उसके बारे में कभी कोई ट्वीट नहीं किया, ना ही कुछ बोला है। क्यों? क्योंकि उसमें NCP शामिल है, शरद पवार की NCP। बहरहाल, योगी आदित्यनाथ का मामला बहुत ही दिलचस्प है। हाईकोर्ट ने पूछा कि इन पर केसेस क्यों नहीं चलाए जा रहे, तो उन्हीं की सरकार ने, जिसको वो खुद मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, जवाब दिया कि हम अपने मुख्यमंत्री पर केस चलाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। वजह पूछी गई तो जवाब दिया कि जिन लोगों ने ये केस दायर किया था, परवाज़ नाम के शख्स थे, उन्होंने इसमें इतने साल तो कोई रुचि दिखाई नहीं। अब जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए हैं, तब दोबारा से उसको खड़ा कर रहे हैं केस को, इसलिए हम इजाज़त नहीं दे सकते। केस सीधा साधा ये है कि जनवरी 27 सन 2007 में कथित रूप से योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा भाषण दिया था जिसके बाद दंगे भड़क गए थे। तो परवाज़ नाम के एक शख्स ने एक CD, एक तो FIR दर्ज करने की बात करी, जो पुलिस उनको टालती रही, तो वो कोर्ट चले गए। फिर कोर्ट के कहने पर FIR दर्ज हुई। जब FIR दर्ज हुई तो ये फैसला हुआ कि CBCID, जो प्रदेश की ही एक महकमा है, वो इसकी जांच करेगी। परवाज़ को उन पर भरोसा नहीं था, वो फिर कोर्ट गए, कहा कि इसकी जांच किसी और एजेंसी से करवानी चाहिए, जैसे CBI वगैरह हो। बहरहाल, जब वो पैकेट खोला गया जिसमें वो CD थी जो सन 2008 में जमा कराई गई थी, तो उस पैकेट में एक अखबार भी था साथ में जो 2014 का था। अब ये केस दूसरा हो जाता है कि अगर 2008 में जमा कराया गया था पैकेट, तो 2014 का अखबार कैसे इसमें से निकला। बहरहाल, केस नहीं चला योगी आदित्यनाथ पर और मामला वहीं का वहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन पर केसेस हैं, लेकिन अप्रोच बड़ी सिलेक्टिव लग रही है। एक अंग्रेज़ी का शब्द है कैलिब्रेटेड सिमर। कैलिब्रेटेड सिमर माने जो चाय वाला होता है, जैसे चाय बना रहा है सड़क पर, और उसका जो पतीला है या पैन है, वो गैस को ऐसे करता है तो चाय उबल कर ऊपर आ जाती है, वो गैस को ऐसे करता है चाय नीचे चली जाती है। ये कैलिब्रेटेड सिमर है। बीजेपी वालों को इसमें महारत है, चाहे वो राम मंदिर का मसला हो या भ्रष्टाचार या दूसरे क्रिमिनल केसेस का मसला हो। देखना ये होगा कि प्रधान सेवक क्या दूसरे केसेस में या अपनी पार्टी के लोगों के केसेस में, जैसे व्यापम स्कैम है जिसके बहुत सारे गवाह एक एक करके बहुत बड़ी तादाद में मारे जा चुके हैं या मरे पाए गए हैं, देखना ये होगा क्या प्रधान सेवक दूसरे केसेस में भी इतनी ही रुचि लेते हैं, और या कम से कम ट्वीट ही कर दे और उनको भ्रष्टाचार के खिलाफ या दूसरे केसेस के खिलाफ जो जंग चल रही है उन पर भी केसेस चलवाए जाएं, और कोई ट्वीट कर दे प्रधान सेवक। नमस्कार, आप देख रहे थे जन गण मन की बात। हम आपसे एक बार फिर इल्तिजा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप YouTube पर हमारे जो चैनल है उस पर सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में घंटी बनी हुई है, घंटी को दबाइए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको खुद ब खुद सूचना उसकी मिल जाए।